फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संतोष सा। तो चलिए आज हम इस क्लास में घातांक और करड़ी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और पिछली क्लास में मैंने घातांक और करड़ी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने बताया है। तो प्लीज आप उस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसे आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उस रूल्स के बिना आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो चलिए ये 4 क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो, इस पे कुछ ना कुछ तो समान दिख रहा है, जो कि है क्या, आधार। इसमें देखिए आधार 5/3, दोनों में आधार क्या है 5/3। और मैंने बताया था कि आधार अगर समान हो तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है। तो आधार वही रखेंगे 5/3 और घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 4 और 8 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5/3 की घाते 12। देखिए कितना आसान है। ठीक है गाइस, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आप देख सकते हो, इसमें भी क्या है, हमारा आधार समान है। और आधार समान होता है और उन दोनों नंबर का अगर भाग हो रहा हो तो घात को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो देखिए आधार वही रहेगा, घात इसका 4 और इसका 2 घटा देंगे। 4 में से 2 गया, 7 की घाते 2। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 7 × 7 आ जाएगा 49। इसको खैर मैं नहीं बता रहा हूं, इसके रूल्स पे मैं फोकस कर रहा हूं। तो चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे किसी संख्या की घात लगी है और उसके ऊपर भी एक घात लगी है। इसे मैंने बताया था क्या, कि आधार वही रखेंगे और घात का हो जाएगा गुणा। तो 2 × 5 कर दिया, आ गया आंसर कितना, 3 की घाते 10। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही आसान है। ये पहला नियम मैंने बताया था, किसी भी संख्या का अगर घात 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है क्या, 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। आपको कुछ नहीं सोचना आधार में कैसी संख्या है, बस आपको जहां घात 0 दिखा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। तो चलिए गाइस कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन। 256 की घाते 0.25, 256 की घाते 0.4। इसमें आप देख रहे होंगे आधार समान है। तो पहले हम आधार को लिख लेंगे और यहाँ आप देख सकते हो घात किस में है, डेसिमल अर्थात दशमलव में है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, घात को आपको जोड़ना है तो जोड़ना ही है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन, सॉरी मैंने कुछ गलत ले लिया। ये देखिए, ये है क्वेश्चन। ठीक है, घात समान है, सॉरी आधार समान है, तो घात को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों का हो रहा है गुणा। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 0.25 प्लस 0.75। इसको आप जोड़ोगे तो आएगा क्या, 1। 0.25 में आप 0.75 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 256 की घाते 1, अर्थात आंसर 256 ही आएगा। ये देखिए, जब घात दशमलव में हो तो उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्या, आप देख सकते हो जितनी भी संख्याएं हैं सबकी घात 0 है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। लेकिन इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 की घाते 0 है तो हो गया 1, प्लस 2 की घाते 0 है तो यहाँ भी 1, और फिर डिवाइड किया, 3 की घाते 0 मतलब 1। और यहाँ देखिए क्या है, 1/2। कोई भी संख्या होगा इस, अगर घात 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 और 1 हो गया 2/1, 2 ही बचेगा, 2 - 1 आ गया आंसर 1। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि देखने में बड़ा ही डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है दोस्तों। यहाँ देखिए किसी संख्या की घात 3 बार लगाया है, तो कुछ नहीं करना है, पहले वो आधार लिख लेते हैं और घात का क्या कर देते हैं गाइस, गुणा। मैंने बताया है कि हो जाएगा क्या, 2 × -2 × -1, 2 × -2 × -1 कर लेते हैं गुणा गाइस। आप देखिए 2 दूना 4, 1 × 4, घात तो 4 हो गया। अब चिन्हों का गुणा कर लें तो माइनस और माइनस होता है प्लस। अब देखिए कितना आसान हो गया, 1/2 की घात 4 है तो इसको क्या हम ये लिख सकते हैं, 1 की घाते 4/2 की घाते 4। अलग अलग कर लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1 की घाते 4 की वैल्यू 1, 2 की घाते 4 है तो क्या आ जाएगा 16, 1/16 इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको समझ में आया होगा। तो चलिए गाइस इसी के साथ कुछ और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो कुछ इस टाइप का है। और ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है तो बहुत ही जल्दी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ है, आप ये ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में जितने भी संख्याओं का पावर हम बना रहे हैं वो संख्याएं होनी चाहिए कैसी,
अभाज्य संख्या। जैसे 5 एक अभाज्य संख्या, उसको ऐसे लिख दिया। देखिए यहाँ पे x और x है तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, इसको भी सॉल्व हम कर लेंगे। और वो कैसे करेंगे, ये देखिए x की घाते 5 में भाग देना x की घाते 2 का, और यहाँ देख सकते हो दोनों का ही आधार समान है तो घात क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का हो रहा है भाग। तो सॉल्व हो गया तो क्या आया, 5 माइनस 2। बढ़ते आगे 6, ये देखिए 6 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है तो इसको हम उस फॉर्म में ले आएंगे। तो 6 को लिखते हैं 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3। अब घात वही रहेगा जो लिखे हैं, ये देखिए। अब आता है नीचे 10 भी हमारा भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 गुणे 5, जो कि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। घात 3 है तो घात 3 लगाया। अब है हमारा 3 की घाते 2, और ये तो हम सॉल्व कर ही चुके थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम क्या करेंगे गाइस, इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका है 5 माइनस 2 हो गया, x की घाते हो जाएगी 3। अब देखिए a इंटू बी टू द पावर m है तो इसको क्या हम अलग अलग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 3, ठीक है, लिख सकते हैं ना गाइस। आते हैं इस पे, इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे। जब दोनों की घात 3 है तो अलग अलग लिख लिया मल्टीप्लाई करके, और यहाँ है 3 की घाते 2। अब आप इस क्वेश्चन या इस लाइन को देखो, बहुत ही आसान आपको दिखेगा। 5 ऊपर भी है 5 नीचे भी है, तो पहले इसकी घात को हम घटा लेंगे क्योंकि इन दोनों का आधार समान है और हो रहा है भाग। तो 5 की घात हो जाएगा 4 माइनस 3 गुणे x तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं। आते हैं 2 पे, 2 की घाते 3 है, यहाँ 2 की घाते 3, तो 2 की घाते 3 माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का हो रहा है भाग। आते हैं आगे 3 की घाते 3, और यहाँ 3 की घाते कितनी है, 2, तो भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, घटा देंगे। सॉल्व कर लेते हैं गाइस। 5 की घाते 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 5 की घाते 1, x तो है ही, और इसको सॉल्व करेंगे 2 की घाते 3 माइनस 3 अर्थात 2 की घाते 0, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और 3 की घाते 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3। फाइनली आंसर आ गया 3 गुणे 5 15, x की घाते 3। ये हो जाएगा गाइस इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूं थोड़ा लेंदी था लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से इसे कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए गाइस, अब है हमारा 5 की घाते a बराबर 3125 दिया है तो a की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा यहाँ ध्यान समझिएगा, 5 की घाते a इक्वल है किसके, 3125 के। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कोई भी नियम तो दिख नहीं रहे हमें जितने भी हमने पढ़े हैं। क्या करेंगे कि 3125 का हम कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये 5 से कट रहा है, जितनी बार ये कट रहा है पूरी तरीके से काट लेते हैं। ये देखिए 3125 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। आप देख सकते हो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 3125 को 5 की घाते कितनी बार है, 5 बार। तो क्या हम ये लिख सकते हैं गाइस, पहले आप ये क्लियर कर लो। 3125 का अभाज्य गुणनखंड किया जिसमें हमें मिला कि 5 की घाते या 5 का गुणा 5 बार करें तो 3125 मिला, और यहाँ है हमारा 5 की घाते 1। अब देखिए गाइस, इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब भी आधार समान हो और बीच में बराबर का साइन लगा हो, बराबर का चिन्ह लगा हो, तो इसकी घात भी क्या हो जाएगी, बराबर। आधार समान है तो घात भी समान हो जाएंगे, जिससे हमें निकल जाएगा a की वैल्यू क्या, 5। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम करड़ी अर्थात रूट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।